सुप्रभात प्यारे बच्चों। देखिए, आपको कक्षा 12वीं विषय हिंदी उप विषय गद्य शीर्षक रॉबर्ट नर्सिंग होम में लेखक कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जो है इनके बारे में जो है हम इनकी जीवन परिचय के बारे में जानना चाहेंगे, जो कि जीवन परिचय लेखक कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, जन्म 1906 ईस्वी, जन्मस्थान देवबंद सहारनपुर उत्तर प्रदेश, कार्य क्षेत्र लेखक संपादन एवं पत्रकार, कृतियाँ नई पीढ़ी के विचार, दीप जले शंख बजे, रॉबर्ट नर्सिंग होम में आदि। मृत्यु 1995 ईस्वी में हुई थी। यह 1995 ईस्वी में गोलोकवासी हो गए, जो यह कहा गया कि कल तक जिसका अतिथि था आज उसका परिचायक हो गया, क्योंकि मेरी अतिथता अचानक रोग के लपेट में आ गई और इंदौर के रॉबर्ट नर्सिंग होम में लाना पड़ा, जो कि देखिए यह है सितंबर 1951। रोग का आघात पूरे वेग से में परिणाम कपकपाता और वातावरण चिंता से घिरा कि सब सुस्त। तभी मैंने चौंक कर देखा कि अपने विशिष्ट धवल वेश में आच्छादित एक नारी कमरे में आई है। उसकी देह कोई 45 बसंत देखी वर्णहीन श्वेत, पर अरुणोदय की रेखाएं, अनुरंजित कद, लंबा और सुधा जो है लंबा मुंह अच्छा नहीं लगता। बीमार के पास लंबा मुंह नहीं। आते ही उन्होंने कहा, भाषा सुथरी, उच्चारण साफ और स्वर जो है आदेश का पर आदेश, नौ अधिनायक का, नौ अधिकारी का, पूर्णतया माँ का, जिसका आरंभ होता है शिकंजे से और अंत में गोद में जो है माँ के गोद में जिसका होता है। वह रॉबर्ट नर्सिंग होम में वह व्यक्ति बीमार था और उसे ले जाया गया, क्योंकि रॉबर्ट नर्सिंग होम जो है उभरती तरुणाई, हाँ वह माँ थी। होम की अध्यक्ष मदर टेरेसा, मातृभूमि जिसकी फ्रांस, कर्मभूमि भारत, उभरती तरुणाई से उम्र की वह ढलाव तक रोगियों की सेवा, लौलीन, यही काम, यही धाम, यही राग और यही चाव और बस यही सही। वह जो है सेवा भाव थी। मदर टेरेसा जो है जिनकी जन्मभूमि फ्रांस और कर्मभूमि भारत थी, जो है इस भारत में उनका यही भाव था, रोगियों की सेवा करना जो है उनका भाव था, क्योंकि रोगी की वह सेवा करना ही, परोपकार करना, यही उन्होंने रोगी के दोनों मलान कपोल अपने चांदी चर्चित हाथों से थपथपाए और उसके मुख हो सूखे अधरों पर चांदी की एक रेखा खींचाई। वह जो है मदर टेरेसा दोनों कपोलों को थपथपाती, लगता था कि उनके जो है रजत रंजित यह कर जो हैं
और उन कपोलों को भी और उन अधरों को भी रजत रंजित कर देते थे। लगता था वह फिर जो है तब भी एक खटास, और हमारा डॉक्टर कमरे के भीतर मदर ने उसे देखते ही कहा, डॉक्टर तुरंत बीमार हंस रहा है, तुम्हारा बीमार हंस रहा है। हाँ मदर, तुम हंसी बिखेरती जो हो। डॉक्टर ने अपने जाने कितने अनुभव यो एक ही वाक्य में गूंथ दिया। मैंने भावना से अभिभूत हो सोचा, जो बिना प्रसव किए ही माँ बन सकती है, वह 30 रुपये मासिक के योगक्षेम पर 20 वर्ष के दिन और रात में सेवा में लगा सकती है, और वही पीड़ितों को तड़पते जीवन में हंसी बिखेर सकती है। वास्तव में है जो अपने जीवन को पर उपकार के लिए दे दिया और दान दे दिया, वास्तव में यह सोच रहा है बीमार कि जो इस बिना पुत्र उत्पन्न किए माता बन सकती है, वही महान जो है महान विदुषी वही हो सकती है, जो कि अपने जीवन को संपूर्ण समर्पित कर दी है दूसरों की सेवा में। वही माता बन सकती है और वही उन पीड़ितों के पास हंसी बिखेर सकती है। देखिए जो है तीसरे पहर का समय थर्मामीटर हाथ में लिए यह आई मदर टेरेसा, और उसके हाथ एक नवयुवती उसी विशिष्ट धवल वेश में गौर और आकर्षक गौर और आकर्षक पर उसके स्वरूप का चित्रण करने में दोनों शब्द असफल यों कहकर उसके आसपास आ पाऊंगा। शायद चांदनी के दूध से घोलकर ब्रह्मा ने उसका निर्माण किया। रूप और स्वरूप एक दैवी साँचा सी एक लड़की, नाम जिसका क्रिस्ट हेल्ड, और जन्मभूमि जर्मनी, फ्रांस की पुत्री मदर टेरेसा जर्मनी की दूहिता क्रिस्टलैंड के साथ एक रूप में ध्येय एक रस था। एक ही ध्येय था दोनों का, सेवा भाव। यह रॉबर्ट नर्सिंग होम में यह रोगियों की सेवा करने के लिए दोनों, एक कन्याएं आई, एक फ्रांस से और एक जो है जर्मनी से, यह दोनों आई और ऐसा किया। इन दोनों ने बोली हाँ वही ईश्वर के लिए काम करती है, और मैं भी फिर प्यार क्यों न हो। नस्तर चुभाया पर फ्रांस को हिटलर से पद दलित किया था, जो है आप कैसे भूल सकती हैं। नस्तर तेज था चुभन गहरी, पर मदर का कलेजा उसे छूता रहा। बोली हिटलर बुरा था, उसने लड़ाई छेड़ी, पर उसने हम लड़की का भी घर ढह गया और मेरा भी। हम दोनों एक। मदर टेरेसा ने झूम से इतने गहरे डूबकर कहा कि जैसे उसने एक लड़की को छीन रहा था। उन्होंने पहले ही दाव में उसे चारों खाने दे मार। मदर चली गई। सोचता रहा मनुष्य के बीच मनुष्य ने ही कितनी दीवारें खड़ी की हैं, क्योंकि ऊंची दीवारें, मजबूत फौलादी दीवारें, भूगोल की दीवारें, जाति वर्ग की दीवारें कितनी महसूस, कितनी नगण्य, पर कितनी अजय है। यह जो कहना चाहती है मदर टेरेसा कि जितनी दीवारें खड़ा की हैं यह मनुष्य ने ही खड़ा किया है, या कि ईश्वर ने खड़ा नहीं किया है।
क्योंकि इसमें इस रॉबर्ट नर्सिंग होम में उनका ध्येय था रोगियों की सेवा करना, रोगियों के रोग से मुक्त कराना, यही उनका कार्य था। इसी कारण वह फ्रांस की दुहिता भारत में भी जो है एक महान नारी के रूप में सम्मानित की गई, क्योंकि वास्तव में मदर टेरेसा जो है कि बातें मुड़े में ही थे। उनके हृदय मानस में चोर दरवाजे से झांका। मदर घर से आने के बाद फिर आप घर नहीं गईं, मिलने जुलने नहीं। वह पूछा कि आप अपने घर से आईं, क्या मिलने जुलने अपने लोगों से नहीं गईं? यह रोगी उनसे पूछता है किससे? मदर टेरेसा से, कि आप जो है वह आई और पुनः जो है अपने घर मिलने नहीं गई। मदर टेरेसा के बातों में मूड थे, मूड में थी। मदर टेरेसा बातों में मूड में थी। मैंने उनके हृदय मानस दरवाजे से झांका, चोर दरवाजे से झांका। मदर घर से आने के बाद फिर आपस नहीं गई, कभी मिलने जुलने भी नहीं। कान अपना काम कर चुके थे, वाणी को अपना काम करना था, पर मदर ने उनकी राह मोड़ दी। और तब मैंने सुनी यह कहानी। कई वर्ष हुए। फ्रांस के विश्वम्भर ने पूरा के पूजा गृहों में एक सम्मेलन हुआ। भारत की 2 मदर की प्रतिनिधि होकर एक सम्मेलन में गई। वे फ्रांस की ही थी, उसके माता पिता फ्रांस के ही थे। उन्हें पता लगा कि वर्षों बाद हमारी पुत्रियां आ रही हैं। दोनों माताएं अपनी पुत्रियों का स्वागत करने के जहाज पर आईं, और विचित्र बात यह हुई कि दोनों अपने पुत्रियों को पहचान न पाईं। आपस में कहती कि तुम्हारी बेटी कौन सी है। अंत में उसका नाम पूछा, तब गले मिले। ये माता जो है उनको पहचान न पाई। और कहानी पूरी हुई तो कई प्रश्न उठे। मदर टेरेसा उसके उठते न उठते भाग गई। निश्चय ही उन दोनों अनपहचानी पुत्रियों में से एक में स्वयं थी। और बस इतना ही एक दिन मैं और कहला सका। घर के बहुत से चिट्ठी आती है तो मैं यहाँ के किसी स्थान फोटो भेज देती हूँ। रोग पूरे उभार पर था। रोगी के लिए असहाय मदर टेरेसा ने कहा, तुम्हारे लिए आज विनती करूँगी। उसका चेहरा उस समय भक्त और श्रद्धा से प्रोद्भासित हो उठा, क्योंकि वह मदर टेरेसा एक जो है सेवा भाव लेकर आई थी। जो रोगी ने कहा कल भी करना मदर के स्वर में मिश्री ही मिश्री, पर मिश्री कुंजे को थी जो मिठास तो तुरंत देती थी पर घुलती तुरंत नहीं, और बल का प्रयोग हो तो मसूड़े तक को छील देती है। बोली ना, कल इसके लिए करूँगी जिसे सबसे अधिक कष्ट होगा। जैसे 1000 वाट का बल्ब मेरी आँखों को कौंध गया। मैंने बहुतों को जो है वो मदर टेरेसा कहती हैं, यह इनका कहना यह है। वे आई बुढ़िया मदर मार्टिस जो है मैंने बहुतों के रूप पाते देखा था। बहुतों को धन और गुणों से
जो पाते देखा था, पर मानवता के आंगन में समर्पण की प्राप्ति का अद्भुत सौम्य स्वरूप आज हमारी आँखों देखा कि कोई अपनी पीड़ा से किसी को पाए और किसी को उत्सर्ग सदा, किसी को पीड़ा के लिए ही सुरक्षित रहे। ऊपर के बरामदे में खड़े खड़े मैं एक जादू सी पुड़िया देखी, जीती जागती जादू की पुड़िया, आदमियों को मक्खी बनाने वाला कामरूप का जादू नहीं, मक्खियों का आदमी बनाने वाला जीवन जादू। होम की सबसे बुढ़िया मदर मार्गरेट जो थी, वह सेवा भाव इतना करती थी कि लगा कि वह रोगों को रोग मुक्त कर देती हैं। और क्या हुआ, कद इतना नाटा कि उन्हें गुड़िया कहा जा सके। उनकी चाल में गजब चुस्ती, कदम में फुर्ती और व्यवहार में मस्ती हंसी। उनकी यो मोतियों सी बोरी खुल पड़ी और काम में की कदम मशीन। महात्मा ने भारत के 40 वर्षों से सेवा में रसलीन, और जैसे ही कुछ उन्होंने जीवन में अब अनजाना भी तो नहीं, अब उनके जीवन में कोई अनजान नहीं रहा। ऑपरेशन के लिए कि रोगी आया, ऐश आराम से पला जीवन कहने से बेचारे की आदत सहने का, उसे क्या पता कि कष्ट का क्या पात्र की क्षमता देखकर आता है। मदर मर जाऊंगा, उन्होंने विह्वल होकर कहा। वातावरण चित्कार से विह्वलता से भर गया और बूढ़ी मदर हंसी के दीपक की झपक की तब तक नहीं खाई। देखो वह असह्य दर्द से हो रहा था। कहा मदर मैं अब मर जाऊंगा, लेकिन क्या बोली? बोली कुछ नहीं, आज एवरीथिंग सब कुछ, कल समथिंग सब कुछ, कुछ और बस तब नथिंग न कुछ नहीं। और वे इतने जोर से खिलखिलाकर हंसी, आसपास कोई होता तो झेप जाता। एक रोगी उन्हें देखा, चिंता की गर्त में उठ बढ़ती रोगिणी जोर से चुटकियाँ बजाकर किलकी और जीवती यह है उनका जी उठी जो है वह किलकारी मारकर हंसी। लोग बोले जी गई, अब वह जीवन को प्राप्त हो गई। देखिए इधर उधर आते तो 3 बार कमरे में निकले, फिर वह एक बार जो है उसने इधर नहीं झांका। मैंने अपने को कहा कोई लाख उलझे उसे किसी में नहीं उलझना है। तब तक सिस्टर क्रिस्ट हैड सच ही एक सिस्टर जो है मदर वर्ग, निसंग, निर्लिप्त, निर्द्वंद जीवन पूरी तरह से मानस चक्षुओं में समा गया। और फिर मैंने अपना आप कहा सिस्टर क्रिस्टर हेल्ड हम भारतवासी गीता को कंठ में रखकर धनी हुए, पर तुमने तो जीवन में ले कृतार्थ हुई, जीवन को ले ही कृतार्थ हुई। यह जो है यह हमने कहा कि हम भारतवासी गीता पढ़कर कृतार्थ हुए, लेकिन हे देवी तुमने तो यह लेकर ही धन्य हो गई, यह मानव जीवन लेकर धन्य। धन्यवाद, आज इतना ही।